Hi students, today we'll start with the new chapter of physical chemistry class 12 solutions, right? सॉल्यूशन चैप्टर से या सॉल्यूशन वर्ड से आप लोग पहले भी फेमिलियर हैं. हमने क्लास 9th में भी सॉल्यूशन पढ़ा है, राइट? व्हाट इज सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. हमने ये भी पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, राइट? सो उन्हीं सब चीज़ों को अब हम और अच्छी तरह से यहाँ 12th क्लास में पढ़ेंगे, राइट? सो बेसिक चीज़ें आपको आए तो ज़्यादा अच्छा है. सॉल्यूशंस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन हम कहते थे सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, राइट, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. जब हम कहते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम सिंपल सॉल्यूशन लेते हैं कोई, अगर हम सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं, राइट? सॉल्ट एक कंपोनेंट है, पानी सेकंड कंपोनेंट है. जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं और मिक्स कर देते हैं, राइट? सो आप ऊपर से लेके नीचे तक जिस भी कंटेनर में या ग्लास में आपने सॉल्यूशन बनाया है, ऊपर से आप प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की देखेंगे जो आपने बनाया है सॉल्ट इन वाटर, बॉटम से देखेंगे और मिडल से देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, राइट? इसीलिए हम कहते हैं दैट properties of a homogeneous mixture is same throughout, right? So for example चलो देख लेते हैं. अगर जैसे आपने ये ग्लास, अगर इसमें आपने कंटेनर में वाटर लिया, राइट? दिस इज वाटर, वो एक कंपोनेंट है ये, राइट? इसमें आपने ऐड किया, यू ऐड सॉल्ट टू इट, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आपने ऐड किया इसमें, राइट? So, इसमें क्या बना आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, राइट? अब हम कहते हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन इज सेम थ्रू आउट. दैट मीन्स अगर मैं यहां से टेस्ट करता हूं इस सॉल्यूशन को तो ये क्या होगा? सॉल्टी, राइट? यहां से करूंगा तो यहां से भी ये होगा सॉल्टी, बॉटम से टेस्ट करूंगा तो यहां से भी ये होगा सॉल्टी. तो इसकी जो प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है टेस्ट, जिसे हम कहते हैं. सो टेस्ट इसका फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज सेम, राइट? इसी को हम बोलते हैं दैट इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर हुज प्रॉपर्टी इज सेम थ्रू आउट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी प्रॉपर्टी सेम है, राइट? सो यहां से हमें पता लगा दैट सॉल्यूशन क्या है आपका. आप नोट्स साथ साथ लेते जाइए जिससे कि आपको आगे इजी लगे रिवाइज करने में. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, right, whose properties are same throughout, right? अब देखिए, अब इसी से हम और भी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे. हमने बोला वाटर इज वन कंपोनेंट, सॉल्ट इज अनदर कंपोनेंट, राइट? सो सॉल्यूशन हमने यहां लिखा सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट? इस तरीके का सॉल्यूशन, राइट, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट यहां पे क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर. इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बाई मींस टू कंपोनेंट्स. दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, राइट? दूसरा होगा अगर मान लो इसमें तीन कंपोनेंट्स हों या इसमें चार कंपोनेंट्स हों, राइट? तो इसको हम बोलेंगे, तीन कंपोनेंट वाले को हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, राइट? अगर इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, चार मींस क्वार्टरनरी मींस 4, टर्नरी मींस 3, बाई मींस 2, ऐसे याद रखेंगे आप. सो दिस इज योर क्वार्टरनरी. 4 कंपोनेंट्स वाले को हम बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन.
राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। और इस यूनिट में, इस चैप्टर में, 12th क्लास में हम बाइनरी सॉल्यूशन से के साथ ही डील करेंगे, राइट। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और सॉल्यूशन एक गैस को डिसॉल्व कर लेंगे एक सॉल्वेंट में, से सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, राइट। ये सब क्या है, बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके के सॉल्यूशन से हम इस चैप्टर में डील करेंगे मोस्टली, राइट। सो कंपोनेंट्स हमें समझ में आ गए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यू हैव बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस, राइट। अब देखिए कंपोनेंट, यहां पर ये जो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें एक कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है, एक कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है। ज्यादा कंपोनेंट, ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है ज्यादा क्वांटिटी में, इसमें कौन सा कंपोनेंट है, वाटर है, राइट, वाटर। सो और कम क्वांटिटी में कौन सा कंपोनेंट है, वाटर, सॉरी सॉल्ट जो हमने ऐड किया। कोई भी सॉल्यूशन, राइट, कोई भी सॉल्यूशन जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से बनके मिलता है, उसमें जो कंपोनेंट सब ज्यादा क्वांटिटी में है, जो हाईएस्ट क्वांटिटी में है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। और जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है, यहां पे जैसे सोडियम क्लोराइड, तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, राइट। और इसमें सोडियम क्लोराइड हमने ऐड कर रखा है, हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं, राइट। लेकिन वो वाटर से कम ही होगा, राइट। सो वो भी सब सॉल्यूट्स में आ जाएंगे, राइट। और अगर हम जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन टर्नरी, क्वाटरनरी, ये बनता चला जा रहा है, राइट। सो कंपोनेंट इन लार्जर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। और कंपोनेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, राइट। अब देखिए सोल्यूट, हमें पता लग गया सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, राइट। जो सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन क्वाटरनरी हो, टर्नरी हो, जो भी हो, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होगा, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी, वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी, राइट। जैसे यहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या था, वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी, लिक्विड, राइट। और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या हुई, लिक्विड हुई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आगे और ये चीज आसान लगेगी, राइट। सो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। Let's write it like this: physical state of solution is same as that of solute, right? ये important point है, ये सब important points हैं, right? अब देखिए जो आपका सोल्यूट सॉल्वेंट है, राइट, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, राइट। सो अब देखते हैं हम, और एक चीज, ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की भी होगी, राइट। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। लिक्विड सॉल्यूशन जैसे ये जो हमने बनाया था, राइट, ये जो हमने यहां पे बनाया है, ये क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है, राइट। सो लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, राइट, क्योंकि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, राइट। सो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा, उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा लिक्विड होगा, राइट।
क्योंकि सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है सॉल्यूशन की, राइट। यहाँ पे हम कह रहे हैं सॉल्यूशन लिक्विड है, तो सॉल्वेंट हर एक केस में लिक्विड ही होगा, राइट। सो लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा लिक्विड होगा, राइट। और सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, राइट, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, राइट। ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सॉल्यूशन ऑफ एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे लिक्विड, जहां पे आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, राइट। आप अल्कोहल देखा है आपने, अल्कोहल लोग पानी में मिक्स करते हैं, राइट। ज्यादा पानी लेते हैं और अल्कोहल विस्की होती है तो वो कम लेते हैं, और हम देखते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे नीचे तक वो एक जैसा दिखता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। सो सॉल्यूशन एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा, एथेनॉल, एथेनॉल इन वाटर। अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट, जो हमने यहां पे लिया सॉल्ट इन वाटर, एग्जांपल सॉल्ट या ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर। अब गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, आपने 10th क्लास में पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर था, एक चैप्टर था अमोनिया, राइट। उसमें हमने ये पढ़ा था दैट अमोनिया एंड HCl आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, राइट। सो वो क्या था, तो जैसे ही आपने वो जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था इन्वर्टेड फनल वाला, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या अमोनिया बन रही थी, दूसरे एंड पे पानी था, वो पानी में इतनी तेजी से डिसॉल्व हो रही थी, इतनी तेजी से गैस बन नहीं रही थी जितनी तेजी से गैस डिसॉल्व हो रही थी, राइट। जिसकी वजह से वो फनल में ड्राई वो जो वैक्यूम बन जा रहा था, राइट, क्योंकि वो खाली जगह बन जा रही थी, राइट। वो एक अलग चीज है। तो वी नो दैट अमोनिया एंड HCl आर सोल्यूबल इन वाटर। सो ये क्या एग्जाम्पल है आपका, गैस इन सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, राइट। सो सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे, वाटर सॉल्वेंट है, और गैस क्या है, अमोनिया और HCl। फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्यूशन की, फिजिकल स्टेट जब आप HCl को पानी में डालते हैं क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, राइट। और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, इसीलिए लिक्विड सॉल्यूशन है। इसी तरह से सॉल्ट या ग्लूकोज की बात करें, जब सॉल्ट सोल्यूट होगा, राइट, या ग्लूकोज या सोडियम क्लोराइड जो कि सोल्यूट है, जब हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट और ग्लूकोज इन वाटर जब हम ऐड करते हैं, जो सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया और HCl इन वाटर। ये तो हो गए आपके लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। अब हम आ जाते हैं गैस पे, गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। अब देखिए सॉल्यूशन गैस है, राइट, सॉल्यूशन का हम बोल रहे हैं इट्स अ गैसियस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। तो सॉल्वेंट हर केस में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा, राइट। सो सॉल्वेंट क्या होगा, हर केस में गैस ही होगा, राइट। और सोल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, राइट। सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, राइट। आपने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोजन 9th क्लास में, राइट। हाइड्रोजन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी
ऑक्यूलूजन या एड्जॉर्प्शन जिसको हम कहते थे, राइट। हाइड्रोजन को अगर प्लैटिनम या प्लैटिनम मेटल है, राइट, अगर उसके आसपास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती है। प्लैटिनम या प्लैटिनम जो मेटल है वो क्या है, सॉलिड, और गैस हाइड्रोजन जो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गई, राइट, एक तरीके से मिक्स हो गई, सॉल्यूशन बन गया उसका, वो क्या है, गैस। तो यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में क्या है आपका प्लैटिनम मेटल, और कम क्वांटिटी में क्या है हाइड्रोजन जो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जा रही है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वैसे एक सॉलिड सॉल्यूशन, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन की का एग्जांपल था। ये हम इसके बाद देखेंगे, अभी हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो गैस इन सॉलिड, राइट, जहां पे आपका सॉल्वेंट गैस है, राइट, और सोल्यूट सॉलिड है। कैम्फर इसका एग्जांपल है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसका फिजिकल स्टेट गैस ही रहता है, राइट। और जब हम आते हैं गैस इन गैस, जहां पे आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस हैं, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जहां पे आपका सोल्यूट होगा लिक्विड, राइट, और सॉल्वेंट होगा गैस, राइट, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, राइट, क्लोरोफॉर्म। एग्जाम्पल इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, CH3, आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्लोरोफॉर्म इन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस से, मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, राइट। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके गैसियस सॉल्यूशंस के, ये एग्जाम्पल हैं आपके लिक्विड सॉल्यूशन के। अब बचा आपका सॉलिड सॉल्यूशंस, राइट। सॉलिड सॉल्यूशन में अब देखिए, सॉल्यूशन सॉलिड है तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की क्या है, सॉलिड। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिसाइड करती है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कह रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन है, तो किसी भी केस में सॉल्वेंट क्या होगा आपका, सॉलिड ही होगा, राइट। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आएगा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, राइट। अब अगर हम सोल्यूट गैस ले लेते हैं तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन वाला केस आता है, जहां पे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाती है प्लैटिनम या प्लैटिनम मेटल के ऊपर, राइट। दैट इज योर, जो सॉल्वेंट है आपका क्या है, सॉलिड है, राइट, और हाइड्रोजन गैस क्या है, सोल्यूट है जो कम क्वांटिटी में है। सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉलिड है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम मेटल, इस तरह से बोल सकते हैं, राइट, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम या प्लैटिनम, राइट। और अगर हम लिक्विड लेते हैं सोल्यूट, राइट, सोल्यूट अगर हम लिक्विड लेते हैं, एमलगमेटेड सोडियम, एमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम, मरकरी लिक्विड है, सोडियम क्या है आपका, सॉलिड है, राइट। मरकरी क्या है, लिक्विड, राइट, सोडियम क्या है, सॉलिड, और एमलगमेटेड सोडियम क्या होता है, सॉलिड, राइट। सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड, राइट, और आपका सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉलिड जो है सोडियम, राइट। सो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की क्या है, सॉलिड, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की क्या है, एमलगमेटेड सोडियम, सॉलिड है, राइट। अब अगर गैस, सॉलिड इन सॉलिड, राइट, यहाँ पे सॉल्वेंट भी सॉलिड है, राइट, और सॉल्यूट भी सॉल्वेंट है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान हो, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका होता है, आपको पता है गोल्ड में कॉपर मिक्स होता है, थोड़ा सा कॉपर मिक्स करते हैं। अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है जो कम क्वांटिटी में है वो क्या है, सोल्यूट, सॉलिड, राइट। किस में मिक्स करते हैं, गोल्ड में, जो कि ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाला क्या होता है, सॉल्वेंट,
राइट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ज्यादा वाला सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही होगा, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन गोल्ड इज सॉलिड, राइट। तो यहां पे कॉपर इन गोल्ड, दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, यहाँ पे आपको ये बहुत थोड़ा सा ये नया पढ़ा है आपने, एग्जाम्पल्स के साथ आप ये सब ध्यान में रखना, राइट। सॉल्वेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है, चाहे 4 कंपोनेंट हैं, चाहे कोई क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। यहां पे हम जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, राइट, यहां पे जो हम सबसे ज्यादा टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। और हम पढ़ेंगे आपका सॉलिड इन लिक्विड, राइट। हम राउल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे आगे चल के, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सारे। और हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे, आगे का ये सब है, आगे आगे आपके ये लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे रोज। और हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ। जब हम सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड पढ़ेंगे तो हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ कुछ बच्चों ने शायद सुना भी होगा, 9th क्लास की बुक में भी है हेनरीज लॉ, राइट। सो लेट मी जस्ट रब दिस, आप इसके नोट्स ले लीजिए। राइट, सो हम थोड़ा सा एक लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड्स पे डिपेंड करता है, किस तरीके का सॉल्यूशन होगा। नेचर ऑफ लिक्विड जब हम बोलते हैं, लिक्विड का नेचर होता है या तो वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, राइट। अगर हम पोलर को ऐड कर देंगे, अगर हम पोलर लिक्विड से अगर 2 कंपोनेंट हैं, जैसे वाटर और एथेनॉल का हमने एग्जांपल लिया था, दोनों क्या है, पोलर सॉल्वेंट्स हैं, राइट। तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमको एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है जो कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, राइट। इस तरीके के सॉल्यूशंस को जो इन ऑल प्रोपोर्शंस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, इनको हम बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स, राइट। और मिसेबल लिक्विड सॉल्यूशंस वही होते हैं अगर आपके दोनों कंपोनेंट्स या सारे कंपोनेंट्स का नेचर एक जैसा हो। जैसे वाटर और अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, दोनों पोलर लिक्विड्स, राइट। सो लिक्विड और अगर मान लिया जाता है पार्शियली मिसेबल भी होते हैं कुछ, राइट। पार्शियली मिसेबल में आपको थोड़ी अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी सॉल्यूशन में। आपको दिखेगा कि जैसे ए और बी सॉल्यूशन लेता हूं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो सकते एक दूसरे में, राइट। क्यों? क्योंकि उनका नेचर थोड़ा फर्क है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, राइट, या लेस पोलर है। तो क्या होगा, जब एक दूसरे में ये मिक्स होंगे तो इनकी लेयर्स बन जाती हैं अलग अलग से। इस तरीके के लिक्विड्स को सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं पार्शियली मिसेबल सॉल्यूशंस, राइट। और अगर मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन ले लेता हूं, अगर मैं बेंजीन को वाटर में ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो बेंजीन और वाटर दोनों का जो नेचर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। वी नो दैट बेंजीन इज नॉन पोलर लिक्विड, राइट। बेंजीन ले लूं या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूं, दोनों क्या है, नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। और वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर लिक्विड, अ पोलर सॉल्वेंट, राइट। वाटर इज पोलर। सो दोनों का नेचर कंप्लीटली डिफरेंट है। जो दोनों, और अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों की अलग अलग लेयर दिखेगी आपको, एक ऊपर दिखेगा एक नीचे दिखेगा, बिल्कुल अलग लेयर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके का लिक्विड है, एक नेचर का जो लिक्विड है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, राइट। क्योंकि उनमें दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मान लो जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होगी, राइट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सेम होगी, राइट। और वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बहुत कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए दोनों मिक्स नहीं होते, राइट। दिस इज द रीजन अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। और
जो आपका यही होता है कि पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स नहीं होते, राइट। सो इस तरीके में हमें मिसेबल एक मिलेगा हमको मिसेबल लिक्विड सॉल्यूशंस। मिसेबल लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाता है जैसे वाटर प्लस एथेनॉल, दोनों क्या है, पोलर लिक्विड्स, राइट। अच्छा, दो लिक्विड्स पूरी तरीके से मिसेबल हुए उनके लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए जो वाटर, ये W लिखते हैं इसको E लिखते हैं, जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, राइट, जो इंटरैक्टिव फोर्सेस वाटर और वाटर के बीच में है, राइट, और जो इंटरैक्टिव फोर्सेस इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में है, ये दोनों सेम है इंटरैक्शंस, राइट। और हम क्या बोलते हैं, और एक इंटरैक्शन जब हम वाटर और इथेनॉल को मिक्स करेंगे, वाटर और इथेनॉल के बीच में एक इंटरैक्शंस होंगी, राइट। जो इंटरैक्शन वाटर और इथेनॉल में है, वही इंटरैक्शन वाटर और इथेनॉल में भी है, तभी कहीं जाके लिक्विड पूरी तरीके से मिक्स होते हैं, राइट। वेयरएज अगर हम नॉन मिसेबल या इमिसेबल लिक्विड्स ले लें, इमिसेबल लिक्विड्स, राइट, अगर हम इमिसेबल लिक्विड्स ले लेते हैं, जैसे राइट, अगर हम इमिसेबल लिक्विड ले लेते हैं, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया CCl4 प्लस वाटर, राइट, वाटर W, ये अब देखिए जो इनमें जो इंटरैक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू जो वाटर में इंटरैक्शन है, राइट। इन दोनों की इंटरैक्शन सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे इन दोनों की इंटरैक्शन सेम थी ऑलमोस्ट, राइट, तभी इन जब दोनों आपस में मिक्स हुए तो सॉल्यूशन की इंटरैक्शन भी सेम हुई। अब इन दोनों की इंटरैक्शन सेम नहीं है, सो जो इनसे बन के मिलेगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्या होगी, आपकी दो लेयर्स बन जाएंगी। इनको हम बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड्स। क्यों बनते हैं, ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड्स। जैसे नेचर मीन्स पोलर एंड नॉन पोलर, जैसे वाटर पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, इस तरीके के लिक्विड्स को अगर आप मिक्स कर दोगे तो इमिसेबल लिक्विड्स बन जाएंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो इमिसेबल होगा, दोनों आपस में इमिसेबल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक जो पार्शली मिसेबल जो हमने बोला था, पार्शली मिसेबल तब होते हैं जब इन दोनों में, जैसे हमने कहा था कंप्लीटली मिसेबल वो होंगे जब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर और इथेनॉल, वाटर में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वही इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इथेनॉल में भी है। पार्शली मिसेबल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्शली मिसेबल का एग्जांपल लेते हैं, पार्शली मिसेबल होता है एग्जांपल फिनॉल इन वाटर, फिनॉल प्लस वाटर। अब देखिए जो फिनॉल में जो इंटरैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, बिल्कुल फर्क नहीं होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरैक्शन है, फिनॉल मॉलिक्यूल्स में जो इंटरैक्शन है वो थोड़ा फर्क है, सेम नहीं है, राइट, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में और हल्के हल्के लेयर्स दिखाई देंगी आपको, राइट। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। थैंक्स।